उजागरे राम तोते अतुलित परिधामा अजर को उचित कीसा आदि गजे और धरा संसारभूत हृदय मुनिमानितोऽस्मि निगमकल्पितरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसानियुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकां भुवि भावुकाम्। ॐ महाशिशुदेवाय नमः व्यासाय नमः सर्वोपचारार्धगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ प्रेतादेता नर इन्द्रौ वः सर्वजगदौ ग्रावः सन्तु बाहवौ नादजाजताजतः दुन्दकारीय नमः सर्वोपचारार्धगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यो परिपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धि सर्वपादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यो गन्धादि विसम्पूज्य नमो शरणाय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधव नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। देवादीनं जगत्सर्वा मन्त्राधीनं च देवता तिहि मन्त्रे ब्राह्मणादीनस्य तस्मात् ब्राह्मणदेवतः। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं आरती गाऊं तेरी आपको रिझाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोवे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोवे प्यारी बंसी मेरी मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे दुख सभी बलि आगे में जाओ मेरे सभी बलहारी में जाओ सुनी प्यारी गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी
दुनिया तारी सारी दुनिया तारी उन चरणों में से चरणों में शीशे के बिहारी के आरती गाओ बाके बिहारी के आरती गाओ प्यास दास के नातिया हो प्यास दास के नातिया जीवन प्रभु शांति आपे हो जीवन प्रभु शांति आपे हो प्यार छवि तेरी में बसाओ प्यार छवि तेरी मन में बसाओ नंदन तेरी आरती गाओ जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो बार बार तेरा दर्शन पाओ बार बार तेरा दर्शन पाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ आरतिगं दर्शयामि विशिष्यार्गमः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मम शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव हस्ते यक्षगान वस्त्वं गृहीत्वा ओम जगनेन जगनमय जगतदेवा स्थानि धर्माणि भगवान्यासन्नः देहनाका महिमानः सदान्त पूर्वे साध्या सन्ति देवा बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री गुरुदेव भगवान राधे
क्योंकि जो आनंद घन बने हुए हैं, जिनकी हर प्रतिक्रिया से सदा सर्वदा आनंद बरसता ही रहता है, वह भगवान बार बार जीव को प्रेरणा भी देते हैं। कभी जीव ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित होता है, उसी समय भगवान उसकी अविद्या रूपी वस्त्रों को उससे छीन करके उसको अपनी पुनः भगवतमयी विद्या को प्रदान करके उस जीव के संसार के माया चक्र को हर लेते हैं। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध करवा करके गोविंद ने गोवर्धन पूजन करवाया। सभी भक्त पिपासु गोवर्धन की पूजा को देखकर हर्षित प्रमुदित हुए। सभी ने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके सभी ने गोवर्धन भगवान को प्रणाम किया। यह दृश्य देवता लोग देख रहे हैं। इंद्र की पूजा बंद हो गई। देवर्षि नारद ने कहा, इंद्र 7 साल के कन्हैया ने देखो कितना बड़ा काम कर दिया, तुम्हारी पूजा रुकवा दी। ब्रज में कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। सामर्थक मेघगण आए, ब्रज प्रदेश में गड़गड़ाने लगी, भयंकर बरसात होने लगी। अतिवृष्टि से गोविंद के पास में दौड़े दौड़े आए। गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। हरण करने का विचार गोविंद करते हैं और कहते हैं ग्वाल वाले, हे गोविंद। भगवान विचार करने लगे, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। मैंने सभी भक्तों की रक्षा का वचन ले रखा है, मेरा भक्त सुरक्षित होता ही है। शरण में आकर के सभी ब्रजवासी कह रहे हैं, हे प्रभु, हम तो तुम्हारे आत्म योगेन सोयम में व्रत आहित। हे गोविंद, आपने हम ब्रजवासियों का पालन और रक्षा का प्रतिज्ञा की है, प्रण लिया है। हे गोविंद, इन ब्रजवासियों को अपनी शरण प्रदान करो। भगवान बोले, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ। जो देवता ने अपनी पूजा आपके हाथों से करवाई है, वही गोवर्धन नाथ तुम्हारे पास में है। चलो हम सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की तलेटी में पहुंचते हैं। ब्रजवासी बोले, लाला अब बोल को क्या करें? भगवान बोले, नाम संकीर्तन करो, बस या देवता को प्रसन्न करो। सो देवता कछुन कछु उपाय बताए को सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके गोविंद का कीर्तन करने के लगे, गिरिराज का कीर्तन कर ले लगे। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण। की शरण में बैठे हैं सभी ब्रजवासी गोविंद और शरण पाकर के अभय हो जाइए। ओम हरि शरण प्रभु तुम
बोलिए गोवर्धन नाथ की। कन्हैया बोले ब्रजवासियों न शांत रह जाओ, मेरे देवता तो सब मिल करके मुंह को उठा करके छातों बनाए ले। ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये 7 कोस को इतना लंबो चौड़ो देवता छाता कैसे बन जाएगा। भगवान बोले जब मेरे देवता ने मेरे कान में कहिए तो बन ही जाएगा, चलो एक बार प्रयत्न करके तो देखें। सबने मिलकर प्रयास किया और भगवान ने बड़ी सहजता से हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक निर्बालकः। गोविंद ने इस प्रकार लीला करके, जैसे छोटे बच्चे कुकुर मुर्गा को छाता बना करके खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात्रि तक धारण करके रखा। गिरी को धारण करने से गोविंद का नाम गिरधारी हो गया। सारे ब्रजवासी भी अपने डंडा लाठियों को गिरिराज के लगाए हुए हैं। सबको यह प्रतीति हो रही है कि हम सबने मिलकर उठा रखा है। ब्रजवासी बोले दारी के नंद के छोरा तो कोई इतनी भी सोधी ना है, हमने इतने लाखन लाठियां लगा। मित्र ऐसे हो गए हैं मानने को तैयार नहीं। और इनसे ये कहूं कि तुमने ही धारण कर रखा है तो वह सत्यता इनको पता चल ही गई है। तो आज इसका कारण भी बता देते हैं। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो माखन को बल बढ़्यो, कछु तुम गोप लोगों ने मेरी सहायता करी, और राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर उठाए लियो। तुम सब लपक करके मुझे देख रहे, तब तुम्हारी मैंने शक्ति भी चुरा ली। अच्छो छोरा, पहले माखन चुराए हो, अब शक्तियों चुराए भी लग गए हो। नंद बाबा की तरफ ब्रजवासी देखते हैं और बाबा से पूछते हैं, वह सप्ताह योनो बाल
महाग्रीविधारणम् ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। हे व्रजनाथ नंद जी, तवात्मजे जायते शंका, तुम्हारे लाला के ऊपर हमको शंका हो रही है कि तुम्हारो लाला या तुम कहाँ पे लेके आए हो। कहाँ तो ये 7 कोस का गिरिराज और कहाँ 7 वर्ष का ये कन्हैया, इतने बड़े विशाल गिरिराज को यानी धारण कर रखे है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। होते कही ग्रहण तो अनुयुगम तनो, ये साक्षात गुणों का खजाना है, साक्षात नारायण है। और नंदराय जी, आपके इस बालक की रक्षा करना ये गुणों का खजाना है और भगवान के समान गुण वालों है। बड़े से बड़े संकट में समस्त भक्तन की यह रक्षा करेगो। तो बाबा की एक एक बात बिल्कुल सत्य सत्य निकली। यो कहकर ब्रजवासियों को नंद बाबा समझा रहे, पर ब्रजवासी के मन में बैठे ही ना। इंद्र ने आकर के देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। अरे, प्रलय कालीन मेघों को मैंने ब्रज में बरसने के लिए भेजा, लेकिन ब्रज में अभी धूल उड़ रही है। खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन उठाया, सारा पानी कहाँ गया? अंतकालीन मेघों का पानी। विचार किया, ये पानी कहाँ गया? एक बार की बात है, राम जी और सीता मैया दोनों बैठे हैं। सीता मैया राम जी से बोली, प्रभु जो भी ब्राह्मण आते हैं 2-4 कटोरी सब्जी, 2-4 पूरी, 2-4 कुछ पकवान लिए पेट भर जाता है। ब्राह्मण देवताओं की भोजन शक्ति बहुत कम हो रही है। कम से कम ऐसा ब्राह्मण तो आवे ताकि उसको छक करके भोजन करावे। राम जी ने विचार किया, देवी तुम ब्राह्मणों के बल को जानती नहीं हो, इसलिए कह रही हो। सोई राम जी अगस्त मुनि के ध्यान में पधारे। अगस्त मुनि के ध्यान में अगस्त मुनि को दर्शन देकर के कहते हैं कि कल का निमंत्रण तुम्हारा हमारे यहाँ है। अगस्त मुनि ने निमंत्रण स्वीकार किया, आ गए। भैया ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, भोजन बनाया। एक थाली में 5-10 कटोरियां तरह तरह के व्यंजन बनाकर के अगस्त मुनि के सामने परोस रही हैं। अगस्त मुनि बोले, देवी ये छोटी छोटी कटोरी को क्या करूं मैं? बोले, महाराज प्रसाद पाओ, और भी तो आ रहा है। अरे देवी, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि इनको नाक में डालूं, कान में डालूं, इनको कहा करूं? बोले, महाराज पाओ तो सही। सोई अगस्त मुनि एक बार थाली उठावे, सारे व्यंजन को पचाते ही चले जावे। दोबारा दूसरी कटोरी उठावे, खीर को कटोरा उठावे, पचाते ही चले जाओ। सीता जी ने विचार किया, हमारी तो उपाय लगना है रही। गणेश जी का ध्यान किया, गणपति देव वहीं आ गए, रिद्धि सिद्धियों को भी ले आए। अब गणपति आटा लगा रहे हैं, रिद्धि सिद्धियां सब्जी बना रही है, और सीता मैया परोसकारी में लगी हुई है। खिलाते 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 7 दिन बीत गए। महाराज, सीता मैया राम जी से कहती है, महाराज खूब ब्राह्मण लाए,
सारे भंडार खाली होते जा रहे हैं और यह बाबा को पेट भरने में ही ना आ रहे हो। इनको तृप्त कैसे करूं? राम जी बगल में बैठ गए और बगल में बैठ करके कुछ प्रसाद राम जी को सीता माता ने अन्नपूर्णा मैया का प्रदान किया। राम जी ने बगल में बैठ करके और अपने हाथ शीघ्रता से धो लिए। अगस्त मुनि बोले कोई बात नहीं, आपने जल्दी हाथ धो लिए, हमारी भी तृप्ति हो चुकी, अब हमारे पीने की पानी की व्यवस्था कीजिए। महाराज आप तो युग पुरुष हैं, आप चाहें तो एक युग तक पानी ही नहीं पीवे। आप कृपा करके जब द्वापर में हम कृष्ण का अवतार लेंगे तो गोवर्धन नाथ पर जो जल बरसेगा उसको आप पी लेना, आपकी तृप्ति हो जाएगी। सोई अगस्त मुनि गोवर्धन नाथ के एक किनारे पर अंजलि करके और खड़े हुए जल पी रहे हैं। वासुकी नाग ने घेरा डाल रखा है ताकि पानी बहकर बाहर नहीं आवे और छत्र लेकर गिरिराज प्रभु ने ब्रज की रक्षा की। यह देखकर इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। 10वीं तिथि थी, 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व के धाम हैं, आप परम पुरुष नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते। ये त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वैसे तो आपके जगत पिता तुम, जगत के पिता तुम हो, गुरु हो, सारे जगत के मालिक हो। हे जगदीश, माननीयों का मान भंग करने के लिए स्वेच्छा मयस्य नत भूत मयस्य कोपी, आपने जो अपना यह स्वरूप बनाया है ये पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं है प्रभु। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनसे बना हुआ आपका यह दिव्य विग्रह नहीं है। प्रभु, मेरे अपराध को आप क्षमा करो। मेरी पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सागर संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। इंद्र अपने साथ में सुरभि गाय को लेकर के आए। सुरभि गाय ने गोविंद का दुग्धाभिषेक किया और गाय ने कहा, हे प्रभु, आप हम गायों के नाथ हैं, गाम विंदती थी गोविंद है। आपने गायों की रक्षा का प्रण ले रखा है, इसलिए हम आपको गोविंद नाम देती हैं। गाय माता ने कन्हैया को गोविंद नाम दिया। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः, गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवा। इसलिए गोविंद नाम से आपको इस भूमि पर सभी मानव कीर्तन करेंगे। मैं गोवर्धन की मैं कलयती, गोवर्धन की मैं गोवर्धन की मैं कलयती, गोवर्धन की मैं। जिसको पास मिल जावे उसके पास में कैसे पाप टिक सकते हैं? भक्त ब्रह्मा के चलते गोवर्धन नाथ की कृपा प्राप्त होती है। हाथ उठाइए और गोवर्धन नाथ की
कन डगरी बुहार रेणुका रजगलियन की मैं बुहार नगर का कजगन की समभ्यर्च जनार्दनम। जनार्दन भगवान की नंद बाबा पूजा करते हैं, सहस्रार्चन करते हैं। अब भारतवर्ष में तो सहस्रार्चन खूब होते हैं, लेकिन छोटे छोटे गांव में लोग बेचारे क्या जाने क्या होता है सहस्रार्चन। 1000 पुष्प लेकर के गोविंद के ऊपर चढ़ाया जाता है, प्रभु के चरणों में समर्पित किया जाता है, उसको हम सहस्रार्चन कहते हैं। 1000 तुलसी पत्र लेकर के पूजन किया जाता है, 1000 मेवा इत्यादि लेकर के भगवान का जो पूजन किया जाता है उसको सहस्रार्चन कहते हैं। जनार्दन भगवान की नंद बाबा पूजा कर रहे हैं, तो नंद बाबा पूजा अर्चना करके व्रत का आनंद से विश्राम किए। रात को 12 बजे बाबा की नींद खुली। जो ही बाबा की नींद खुली, बाबा ने विचार किया कि ब्रह्म वेला हो गई, सो अर्धरात्रि को ही बाबा स्नान के लिए यमुना के किनारे पधारे। ऐसे समय यमुना में स्नान करने के लिए आए हैं, इसलिए जल के जो कुबेर देवता के सेवक हैं वो वहीं आ गए। जो ही बाबा ने जल में डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते हुए बाबा उसी जल में ही रह गए और वरुण देवता के दूत नंद बाबा पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। एक तो ग्वाला जो संग में गए हुए थे, उन्होंने आकर के कन्हैया को बताया, कन्हैया बाबा जल में डूब गए हैं और अब तक काऊ प्रकार से उनको पतो ना लगे। कन्हैया ने जल में प्रवेश किया। जल में प्रवेश करके कन्हैया वरुण के लोक को पहुंचे। वरुण सिंहासन पर बैठे थे। जो ही वरुण ने प्रभु का दर्शन किया, तुरंत खड़े होकर के स्वागत किया। अद्य में निमृतो देहो अद्यवार तो दिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन नवापु परम धाम मध्वना। हे नाथ, आज मेरा शरीर धारण करना धन्य हो गया। आज जो मेरा अर्थ है वह धन्य हो गया। आज मेरी उपाधि है वह धन्य हो गई। जो आपके चरण कमल इस वरुण लोक में पधारे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान बोले कि मेरी महिमा को तो बार बार गाता है, लेकिन मेरे साथ में तुमने अपराध किया है। बोले क्या प्रभु? बोले जिनको तुम हमारे दूध पकड़ करके लाए हैं, सेवक पकड़ करके लाए हैं, वो जानते हो कौन है? वो हमारे पिता हैं। वरुण तो बेचारे घबरा गए। बोले भगवान आप हमको क्षमा करना। वरुण देवता ने सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, भगवान की पूजा करी, भगवान को नए नए वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके बार बार चरणों में गिर करके प्रभु से अनुनय विनय करके
माफी मांग रहे हैं। अजानता माम के ने मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भगवान क्षमतुमर्हसि। कन्हैया आप तो भगवान हैं, आप हमें क्षमा कर दो। बार बार चरणों में गिरता है, क्षमा मांगता है। कैसे वस्त्र पहन करके आए हो है? बाबा ने कही, भैया ब्रजवासियों, हम ऐसे लोक में पहुंच गए, वहाँ वह देवता ने हमको बांध के डाल दियो। सुई कन्हैया वहाँ पहुंचे, अरे लाला हमको बैकुंठ के दर्शन नहीं कराएगो? तो को लाला बैकुंठ के दर्शन हमको कराने ही पड़ेंगे। जब भगवान की भेंट कसकर के पकड़ी है, ते तु ब्रह्महृदं ब्राह्मणो लोकम यत्राक्रु राज्य गोत्पुरा। ब्रह्मा सभी ब्रजवासियों को भगवान ब्रह्मांड घाट पर ले आए और ब्रह्मांड घाट पर लाकर के सभी ब्रजवासियों को कहते हैं, ब्रजवासियों आंखें बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद की। सभी ब्रजवासियों को लेकर के प्रभु अपने वैकुंठ में पहुंच गए। वैकुंठ में सब ग्वाले देखते क्या हैं, एक सुंदर सिंहासन बना है, शेषनाग की सैया है, सैया पर प्रभु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है। भगवान के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ग्वालों ने पूछा, भैया यही है वैकुंठ? दूसरों बोले यही हुए वो। अब इतने दिव्य लोक में आए भये हैं तो यहाँ सारे वैभव में वैभवन को दर्शन करो। सब जगह का दर्शन किया। दर्शन करके वो देख अपनों कन्हैया यहाँ यह हजारें थन वाले नाग के ऊपर लेटे भयो है, चलो यहाँ से कछु बात करके आवे। विचार कर रहे हैं। एक इस प्रकार कहता है, दूसरा इस प्रकार कहता है, अरे भैया हमारे साथ में खेल भी लग जाए और यहाँ नाटक कर रहे हो है, चलो यहाँ से कुछ बात तो करें। अब जो ही कन्हैया से मिलने के लिए गए, प्रभु पार्षदों ने रोक दिया, रुक जाइए, चुपचाप रहिए, मौनम मास्ता, मौन धारण कीजिए, यहाँ अनुशासन है, सबका अंदर जाना निषेध है, प्रभु की आज्ञा है। अच्छा वैकुंठ में पहुंच तो सभी सकते हैं, लेकिन सबके दायरे हैं। जिसकी जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा, जितना वात्सल्य होता है, वह उतना ही भगवान के नजदीक पहुंचता है। वैकुंठ में सत्य नियम है, अंदर जाने से रोका। तो लेके हम करेंगे कहा, स्वर्ग अपवर्ग हूं को लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, स्वर्ग की संपत्ति नहीं चाहिए, जहां मुक्ति वो नौन सी खारी लागे। भैया हमको तो हमारे वैकुंठ ही भलो है। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, नेत्र बंद किए। अगर ऐसा विचार उत्पन्न नहीं हो तो वैकुंठ से नीचे आते कैसे? भगवान ने अपनी माया से ऐसा ही किया और उनको पुनः ब्रह्मांड घाट पर ही खड़े कर दिया। सब ब्रजवासी प्रसन्न हुए। लाला नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निवृता
कृष्णं तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। लाला हमने जो देखो वो बिल्कुल सही है, तेरे वैकुंठ में लाला बहुत अच्छे ठाट हैं। हमारे वृंदावन जैसे आनंद पर वैकुंठ में भी ना आए। हमारो कान्हा हमारे साथ में खेले कूदे उछले छलांग लगावे, कभी हमारी पीठ पे चढ़ जावे और कभी हार जावे थक जावे, हम बाकी पीठ पे चढ़ जावे, बाको घोड़ा बना लेवे और घोड़ा बनाए के बातें कहें और दूर लेके चल। यह सुख भैया कहीं भी नहीं है, यह सुख तो हमारे वैकुंठ को छोड़ के ब्रज में ही है। प्रभु भक्तों पर किस प्रकार अनुग्रह करते हैं। कन्हैया गाय चरा रहे हैं। गैया चराते चराते कन्हैया दूर वन में चले गए। बोले लाला आज हमको भूख लगी है, खाबे को कछु मिलेगो ना। सब ब्रजवासी बोले कन्हैया खाबे को कछु भी ना है और हम मथुरा अब कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा देखो चिंता करने की काऊ प्रकार की जरूरत ना है, पास में ही यज्ञ चल रहे हो है, सो तुम सब लोग जाएंगे वह यज्ञ में खाबे को साधन जुटा लाओ। सब वाले पहुंचे और जाकर के पंडित लोग हवन कर रहे थे, वहीं जाकर के खड़े हो गए। पंडितों ने व्रत ले रखा है, मौन धारण कर रखा है, मौन चल रहा है। वालों ने हाथ जोड़ करके कहा है सो आप कृपा करके हमको कछु खाबे को दे दे। पंडितों ने ऐसे ऐसे कर दिया इशारे कि भागो चलो यहाँ से भाग जाओ, आगे आ गए यहाँ पर गाय बकरी चराने वाले। बकरियां चराए बेवारे आए गए, भगा दिया। कन्हैया पंडितों से हमने जाए के मांगे हो, पंडितों के मुंह सूझ गए और कह रहे किसको यहाँ से भैया हम अपना अपमान सो छोटो सो मोह लेके आए गए, हमको कछु ही ना मिलो। अच्छा अरे बाबान पे कहा धर्यो है जो तुम बाबान के पास में गए, मैयान के पास में जाते तो तुमको सब कछु मिल दो, क्योंकि अन्नपूर्णा तो इन्हीं का स्वभाव है। किसी को भूखा देखे मां से कैसे रहा जा सकता है। मैयान के पास में जाते, अब तो कन्हैया ने उनको यज्ञ पत्नियों के पास में भेजा। वो ब्राह्मणियां गोविंद के स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो गई। उनका तो मयूर खिलखिला करके नाचने लगा, मन मयूर नाचने लगा, हृदय में आनंद की हिडोरे उठने लगी। गोविंद को प्रणाम किया, पूजा की। अच्छा कन्हैया बलराम यही आए हुए हैं। गोपों को सुंदर सुंदर पकवान बनाए और पकवान बना करके मैया थाल भर भर करके राम माधव योर नृप है, वृंदावन के दोनों माधव और बलराम जी के पास में थाल सजा करके लाई है। थाल सजा करके लाई है। ओ हो गोविंद, लेकिन इनके अंदर ये भक्ति आई कैसे? माताओं को ये पता चली कैसे कि राम माधव आए हैं और उनकी भक्ति में ये जुड़ी कैसे? बोले ये तो भगवान की कथा का प्रभाव है। ब्रज की गोपियां
मथुरा में जब माखन बेचने जाती, माखन की मटकियों को लेकर के जाती, तो कृष्ण बलराम की जो कथाएं हैं उन कथाओं को सबको सुनाती। कथा सुन सुन करके उनका तो भाव कृष्णमय हो गया। और भैया, जब तप साधन अनुष्ठान कुछ भी कर लो, लेकिन भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव ही सार है। जिस चीज का भाव नहीं होता उसको लोग बाग घर से बाहर फेंक देते हैं। इसलिए भैया, यज्ञ पत्नियां आई, यज्ञ पत्नियों ने कृष्ण को प्रणाम किया। ओह देवियां, तुम यहाँ आ गई। भगवान ने उनके प्रसाद को पाया, प्रभु ने प्रसाद पाया, ग्वाल बालों ने प्रसाद पाया। देवियों, तुम आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ से लौट जाओ। यज्ञ पत्नियां बोली, पतिभ्यो नाभिसूयेरं, हम ब्रजांगनाओं को अपने पतिदेव स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब वहां से आ रही थी तो ऐसे ऐसे करके पूछ रहे थे कहाँ जा रही हो। हमने भी ऐसे हाथ कर दिया, हम जा रही हैं, सो ठीक जा रही है। धैर्य धारण करो और यज्ञ में काम करो। कन्हैया बोले, पतिभ्यो नाभिसूयेरं, तुमको तुम्हारे पति मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आरती करेंगे। ब्राह्मण देवता भी वहीं आ गए और आकर के कहा, हे गोविंद, हमने बार बार यज्ञ अनुष्ठानों में आपका ध्यान किया, भजन किया, निर्मल चित्त किया, और हमको आप प्राप्त नहीं हुए। धन्य है हमारी ये धर्म पत्नियां ब्राह्मणी, जो कुछ भी साधन नहीं जानती, और इनका आपने आकर के प्रसाद पाया। हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर पति की तो क्या चले, सभी कृपा करते हैं। अपने आप को धिक्कारने लगे, ठीक जन्म है, हमारे जन्म को धिक्कार है। नास्ति वृद्ध विद्या धिक बहुज्ञता धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये अधोक्षजे। हे अधोक्षज कृष्ण, हम आपसे इतना सब कुछ जानते हुए भी विमुख रहे। हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारी बुद्धि को धिक्कार है, आपके हम नहीं रहे। इस प्रकार यज्ञ पत्नियों के ऊपर गोविंद ने कृपा की। एक दिन गोविंद ने, शरद पूर्णिमा का दिन था, यमुना के किनारे जाकर के दिव्य निनाद किया, बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। शरद की पूर्णिमा है, मल्लिकादिक पुष्पों की बड़ी भारी शोभा हो रही है कि परमात्मा के मन में कोई संकल्प विकल्प उठता नहीं है। लेकिन आज गोविंद के मन में संकल्प उठा है कि इन ब्रजवामाओं के साथ में रास विहार करने का समय आ गया है। ये गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती हैं, चलो आज इनके मनोरथ को पूर्ण करें।
अपनी योग माया की कृपा से किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने सुंदर बंसी बजाई। निसम्य गीतम तदनंद वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्य मीलिते क्षणा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। मधुर वेणु के निनाद को ब्रजांगनाओं ने सुना। इत्थि वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। इतना सुंदर गोविंद ने वेणु बजाया, सभी प्राणियों को प्रसन्नता हुई। परमात्मा विचार करते हैं, रामावतार में जब हम दंडकारण्य पधारे तो बड़े बड़े ऋषि हमको रह रह करके निहारते थे। इतना सुंदर कोमल सुंदर शरीर है, इनके कमल जैसे नयन हैं। इन कमल नयन भगवान राम की हम प्रेमिका होते कैसा रहता। तो वे सब रामावतार के ऋषि यहाँ ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। गोविंद ने जब मत्स्यावतार धारण किया तो जितने भी जल के जीव हैं उन जल के जीवों ने विचार किया कि इतना सुंदर इनका स्वरूप है, हम इनको पत्नी भाव प्रदान करते तो कैसा रहता। वेद में मंत्र हैं 1,00,000। उन मंत्रों ने विचार किया कि स्तुतियों में स्तोता जो है परम तत्व, उस तत्व को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो मुनि रूपा, श्रुति रूपा, मत्स्य कन्या, गंधर्व कन्या, देव कन्या, ये सब गोपी का रूप बनाकर के ब्रजमंडल में पधारी है। गोविंद ने वेणु का निनाद किया। वेणु के निनाद को सुनकर के समस्त गोपियां अपने अपने पतियों को छोड़ करके यमुना के किनारे अर्धरात्रि में पधारी हैं। लिम्पन्ते प्रणजान्त्योन्या अंजन्य काष्ठलोचने व्यक्तस्तु वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। गोपियों ने कैसा श्रृंगार बनाया है। आंख में लगाने वाली चीज होठों पर लगा ली और होठों पर लगाने वाली चीज आंखों के लगा ली। व्यक्तस्थ वस्त्राभरणा, जो वस्त्र नीचे पहनने चाहिए थे उनको उल्टे सुल्टे पहन लिया, नीचे के वस्त्र ऊपर, ऊपर के नीचे। काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। सब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए चली हैं, अपने अपने पति बच्चों को सोते हुए छोड़कर। एक गोपी के पति विचार कर रहे थे, अच्छा कहां जा रही हो। उस गोपी ने विचार किया, निनाद वेणु का हुआ है, गोविंद बुला रहे हैं। अच्छा तुमको मेरे इस शरीर से प्रेम है तो इस शरीर को सजा करके रखो। उसके पति ने ताला लगाया, दरवाजा बंद किया, दूसरा ताला लगाया, गोपी को अंदर बंद कर दिया। गोपी ने ध्यान लगाया और दिव्य स्वरूप लेकर के गोविंद की वेणु को सुनने के लिए निकल पड़ी। मुरली